ओम साई राम, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। बाबा अपनी रहम दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी बच्चों पर बनाए रखे। मैं आप लोगों से एक एहसास, एक अनुभूति, एक एक्सपीरियंस, एक लीला, आप लोग जो बोल लीजिए, बाबा ने हमारे साथ किया है लास्ट ईयर, वही साझा करना चाहते हैं। तो इसलिए इतने दिनों बाद हम लोग आए हैं ये एक्सपीरियंस लेके। लास्ट ईयर 2023 सितंबर में लीला बाबा की स्टार्ट हुई। मैं और अर्नब, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं साई आत्मा में रेगुलर, उनको पता है कि मैं अभी रांची में रह रही हूँ, 1.5 साल हो चुका है। तो 2003 में सितंबर में मैं मेरी सासू माँ को लेकर बहुत वरीड था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। और मैं और अर्नब रांची में रहते थे और वो कोलकाता में रहती थी, लेकिन ब्रेकफास्ट टू डिनर उनका होम डिलीवरी था। तो सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था। हाँ, वो थोड़ा बहुत बीमार थी, लेकिन ठीक है। हम जो दीदी के घर में रहते थे रांची में, जहाँ उधर इंडियन टॉयलेट थी और हम लोग नीचे बिस्तर बिछा के सोते थे। तभी तक गद्दा वद्दा या फिर चौकी कुछ खरीदा नहीं था, क्योंकि अर्नब का सैलरी इतना था कि सब खर्चा देकर, मतलब 1 महीने में सब कुछ खरीद पाए, पोर्टेबल कोमोड या फिर सब कुछ जो जो उनके मम्मी को रांची ले जाने में ज़रूरी था। तो हमने सोचा था थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, उतना टाइम नहीं मिला। तो जैसे ही मैंने सप्ताह पारायण स्टार्ट किया उनको लेके, मेरी सासू माँ को लेके, कि बाबा क्या करें, अभी आप एक रास्ता दिखा दीजिए कि हम क्या करें। 4 दिन हुआ, सप्ताह पारायण का 4 दिन ही हुआ होगा। अचानक कोलकाता से, अभी तक डेट याद है, 1 अक्टूबर को कोलकाता से फ़ोन आया कि आपकी मम्मी जी का तबीयत ख़राब है, आप लोग चले आए। तो हम लोग उसी दिन दौड़े, रांची से कोलकाता आए बस में। तो बस में क्या हुआ, मेरा ये जो लॉकेट देख रहे हैं उसको पकड़ के मैं ऐसे सही करती रहती हूँ जब भी टेंशन हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरा सप्ताह पारायण तभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने पहले बोला कि 4 दिन ही हुआ था, तो इसीलिए और 3 दिन बाकी था। 1 हफ्ता मतलब 7 दिन का पारायण रहता है, तो 3 दिन का और भी बाकी था। मैं पूरा बस एकदम रात को 9 बजे से लेके, मुझे याद है जब कोलकाता पहुंची तब मेरा सारी सच्चरित्र पढ़ना ख़त्म हुआ। पूरा बस मैंने यही पढ़ता रहा, सच्चरित्र का ही पारायण करता रहा। अचानक देख रही हूँ कि बस में जो स्लीपर क्लासेस होता है, हम लोग डबल स्लीपर में थे, तो सिंगल स्लीपर बगल वाला पूरा एकदम खाली था। अचानक देख रहे कि बाबा ऐसे सोए हुए हैं, इधर चंदन का टिक्का लगा हुआ है और ऐसे ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ ऐसे किया, और एक आवाज़ सुनाई दे रहा था, डेथ सर्टिफिकेट बनानी है, डेथ सर्टिफिकेट बनानी है। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे, डेथ सर्टिफिकेट बनानी, किसके बारे में बाबा बोल के गए। छोड़िए, तभी तो पहुंच गए कोलकाता में गए, उनको सब कुछ ठीक ठाक हो गया, उनका देखभाल किया। 1 हफ्ता का ही छुट्टी मिला था। फिर क्या, हम लोग लौट के आ गए वापस रांची। फिर रांची से जब कोलकाता से रांची आ गए हम लोग 13 अक्टूबर, 14 को ही, 13 नहीं 10 अक्टूबर वापस आए थे। 13 को मैं सुबह एक सपना देख रही थी, उनको लेके, सासू माँ को लेके, कि वो हॉस्पिटल में है। अर्नब मेरा हस्बैंड, उनका वो व्हील चेयर में बैठे हुए हैं, अर्नब उनको पकड़ के आगे लेके जा रहा है। ऐसा वाला पर्दा होता है ना कि ग्रीन कलर का, जो हॉस्पिटल में ज़्यादातर होता है, वो उड़ रहा है हवा में। लेकिन मेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अर्नब उसको लेके जा रहा है बाहर गेट में गाड़ी आएगी इसलिए खड़ा हुआ है, ऐसा वाला। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। सुबह उठते ही अचानक कोलकाता से फिर से फ़ोन, मम्मी गिर गई है, तुम लोग आ जाओ, नहीं आने से नहीं होगा। तो जो भी हो, हम लोग उस दिन फिर रात को कोलकाता आए।
आके उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तभी मेरे दिमाग में आया, अरे बाबा ने तो दिखाया था कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन पूरा एकदम सही है। 1 महीने तक वो आईसीयू में रहे और उनको सेप्सिस हो गया था। तो आईसीयू में रहे वो। एक्चुअली सेप्सिस में क्या होता है, WBC ना तो 20,000 से कम हो जाता है, एकदम ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए कमर से लेके पैर तक कोई सेंस नहीं रहता है कि क्या कर रहा है। पैर अगर हिलाएंगे भी ना तो नहीं हिलेगा, लेकिन उनको फील नहीं होगा कि हिल रहा है। ऐसा वाला कुछ हो गया था सेप्सिस उनका। फिर हम लोग तो इधर सोच रहे हैं कि अभी आईसीयू में 1 महीना 2 दिन गया, 3 दिन गया, अभी छोड़ेंगे, अभी ठीक हो जाएंगे। ऐसा करते करते मैंने बाबा को बोला, बाबा 1 पैसा नहीं है हमारे पास, 1 पैसा नहीं है हमारे पास। उधर जो आया लोग रहते हैं, जो लोग को पॉटी वॉटी जो सबको पता है आया क्या है, तो उनका भी देना था। सुबह 600 रात को 600 ऐसा करके पेमेंट करना था, लेकिन है नहीं हमारे पास। 2,000 रुपये ही लेके आए थे। इतना कुछ हो जाएगा सोचा नहीं था, लेकिन बाबा ने पहले दिखा दिया था। वो होते हैं ना, हम लोग तो गुड़बक होते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बाबा पहले इशारा दे ही देते। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा पैसा नहीं है, आप संभालो, मुझे पता नहीं है कहाँ से क्या अरेंजमेंट होगा, कुछ दिमाग पे नहीं आ रहा है, आप रास्ता दिखाओ। मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी कोई परेशानी आती है, बाबा आप जानो, मुझे मत बोलो, आप जानो, आप ही करवा रहे हो, आप ही कर रहे हो सब कुछ, आप जानो। तो जैसे ही मैंने वो बोला, अर्नब अचानक दौड़ के आया, आके बोल रहे कि पिया 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 अरेंजमेंट हो गया पैसा का। अरेंजमेंट हो गया पैसा का? कितना पैसा, कहाँ से अरेंजमेंट हुआ? बोले अभी सर को फ़ोन किया था, हमें पता नहीं था कि अर्नब के ऑफिस से लोन भी मिलता है। तो उसी दिन को पता चला, अर्नब का जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उन्होंने फ़ोन किया कि अर्नब तुमको जितना पैसा लगेगा हमें बोल दो, हम लोग तुम्हें दे देंगे। अर्नब ने सोचा कितना बोलूँ, फिर अर्नब ने बोला कि बस सर आप 50,000 का क्या इंतज़ाम कर सकते? हाँ कोई बात नहीं। फिर 1 हफ्ता के बाद 50,000 रुपये अर्नब के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए, पूरा टेंशन एकदम ख़त्म बाबा ने कर दिया था। उसके बाद 1 महीना के बाद वो ठीक हो गया। तब हम डॉक्टर को बोले कि हम लोग अभी रांची लेके जाना चाहते हैं, क्या हम लेके जा सकते हैं ट्रेन में? तो हाँ कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो हम लोग बहुत खुश। फिर वही वाला सिचुएशन आया जो बाबा ने दिखाया था कि अर्नब ब्लैक टी-शर्ट पहना हुआ है, उसकी मम्मी व्हील चेयर में बैठी है, वो लेके जा रहा है, वो ग्रीन वाला पर्दा जो सपने में दिखा था, बिल्कुल सेम टू सेम। फिर तो हम लोग स्टेशन नहीं, हम लोग ने टिकट किया रांची आने के लिए। उधर एक बाबा का लीला हुआ। तभी मेरे भैया शिरडी में काम करते थे, वो कोलकाता आए हुए थे। अगर भैया नहीं आए होते तो अर्नब की मम्मी को अर्नब और मेरे भैया दोनों ऐसे बच्चों की तरह गोदी में उठा के बिठा रहे थे, व्हील चेयर में, उबर में बिठाया। भैया अगर नहीं आते उस टाइम तो पता नहीं क्या होता। बाबा ने सब प्लान करके रखा था, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हमें ही कुछ पता नहीं होता है, बाबा सब प्लान कर ही लेते हैं। और फिर जो उबर ड्राइवर क्या होता है, जो इतनी देर तक उन्होंने रोका, प्राय 1 घंटा एक्स्ट्रा रुका था, क्योंकि व्हीलचेयर वाला आ नहीं रहा था। और पहले और एक मिस कर दिया मैंने, व्हीलचेयर बुकिंग। हम सोच रहे थे कैसे उनको हावड़ा स्टेशन में उबर से जहाँ प्लेटफॉर्म में लेके जाए। फिर अचानक दिमाग में आया, देखूँ तो कि व्हीलचेयर IRCTC में प्रोवाइड करता है नहीं, हमें पता नहीं था, कभी किए नहीं थे। और फिर एक साइड आया, उसमें जाके हमने IRCTC में व्हीलचेयर बुक कर दिया। फिर देखा कि हाँ स्लिप आ गया, हो गया पेमेंट और आ गया चेयर। फिर जो भैया आए वो बैटरी वाला एकदम फास्ट क्लास व्हीलचेयर लेके आए, उनको पूरा गोदी में भैया और अर्नब ने उठा के व्हीलचेयर में बैठा दिया। फिर मैंने उबर ड्राइवर से पूछा, आपको और कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करूं? कुछ नहीं चाहिए,
उन्होंने कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तो होता नहीं, आपने इतने देर तक वेट किया, भैया आप बता दीजिए। नहीं नहीं, अगर मेरी खुद की माँ होती तो क्या मैं पैसा लेते आपसे। मतलब ये भी साई की ही कृपा है कि 1 घंटा वेट करने पर भी उबर ड्राइवर ने कुछ नहीं लिया। फिर जो व्हीलचेयर वाला था वो प्लेटफॉर्म में उनको ले जाते जाते एक बात मुझसे बोली कि दीदी एक बात बोलूँ। हाँ बोलिए ना। बोले कि आपने ना गलत साइट पे व्हीलचेयर बुक किया है, हम लोग नहीं आते, पता नहीं हम लोग क्यों आ गए, हम लोग नहीं आते, दूसरा ही आता है, आपको इधर आके नहीं बुक करना पड़ता है, नहीं तो फिर एक साइड उन्होंने बताया था, अभी मैं भूल गई, उधर जाके बुक करना होता है। मतलब ओ अच्छा ठीक है। फिर मैं सोची अरे बाबा आप तो आप ही हो। फिर उधर में भैया तो देख रख के उनको चले गए, बिठा के स्टेशन में जो चेयर वगैरह होता है उधर बिठा के चले गए। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि ट्रेन में कैसे उनको चढ़ाए, मेरे भैया भी घर चले गए। फिर उस भैया को मैंने फ़ोन किया जो उनको बिठा के गए थे कि किसी जन को भेज दो, उनको कैसे अर्नब अकेला उठाएगा। फिर उन्होंने एक नंबर दिया, एक लड़का आया, इतना दुबला पतला सा, एकदम साबले रंग पूरा, एकदम इतना दुबला पतला सा आया। मैंने सोचा कि ये कैसे उठा सकता है, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत भारी थी, वेट बहुत ज़्यादा था। तो जो भी हो अर्नब और वो मिल के पूरा उठा ही दिया। लेकिन हम लोगों का लोअर एक था और 2 अपर था, तो मैं सोच रही हूँ कैसे क्या होगा, क्योंकि और भी तो लोग होंगे, पैसेंजर होंगे, कोई जगह देगा या नहीं। जैसे ही उठ के देखा कि मुझे बोलने लगे कि तुम साई भक्त हो ना। मतलब आपको कैसे पता, ली ये जो ऊदी लगा हुआ है इसको देख के ही पता चलता है मैं भी साई भक्त हूँ। मैं हैरान, ये कैसे हो सकता है। फिर उनका जो नीचे लोअर सीट था उन्होंने छोड़ दिया कि माँ जी को सुला दो, पूरा एकदम सुला दिया, आराम से आया ट्रेन में। अभी व्हील चेयर, अभी मैं सोच रही हूँ कि रांची स्टेशन से घर तक व्हील चेयर के अलावा, घर तक नहीं मतलब जहाँ ऑटो वोटो रुकता है उधर तक, व्हील चेयर के अलावा उनको ले जाना इम्पॉसिबल। फिर पंकज जी है जो रांची रोड में है, रांची में रातू रोड में है, उनको फ़ोन किया तो मंदिर से ये आ गया, आपका व्हील चेयर आ गया। और जो भैया लेके आए वो उनको बिठा के पूरा एकदम ऑटो करके हम लोग घर तक गए। घर तक जाके उन्होंने ऊपर भी उनको चढ़ा दिया अर्नब और वो मिल के। ये भी बाबा का ही ब्लेसिंग है कि बाबा के मंदिर से उनके लिए व्हील चेयर आया, ऐसा कहीं मैंने सुना नहीं है अभी तक। ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा थी। फिर क्या हुआ वो तो ठीक है, चलो 1 नवंबर हम लोग पहुँचे थे रांची। ठीक 1 हफ्ता के बाद 8 नवंबर को नहीं 7 नवंबर रात को, बुधवार रात को, मंगलवार रात को उनको अचानक से शिवरिंग होने लगा, पूरा एकदम शिवरिंग होने लगा। होते होते मैं और अर्नब क्या कर रहे थे, वो तेल गरम करके पूरा एकदम पाँव में हाथ में मल रहे थे कि ठंडा हो जाए, गरम हो जाए, क्योंकि रांची में उस टाइम बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा इसलिए शायद शिवरिंग हो रहा होगा। फिर देखा अर्नब ने डायबिटिक पेशेंट था तो इसीलिए शुगर चेक किया। शुगर जब चेक किया देखा कि लो हो गया है शुगर, तो मैंने क्या किया, एक गिलास में आपका शक्कर और पानी मिला के मैं ना उसमें ऊदी डाल देती हूँ। मेरा एक आदत है, मैं सब चीज़ में ऊदी डालती हूँ। मैं जब खुद दवाई लेती हूँ फिर उसमें भी ऊदी डालती हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है कि दवाई जितना काम नहीं करेगा उससे ज़्यादा ऊदी काम कर देगा। तो जैसे वो मिला के उनको ना 3 ड्रॉप ही क्या होगा पिलाया होगा उनको। और मैंने बोला कि अभी बोलो साई, उन्होंने 3 बार साई बोला और 3 बार ऊदी जल पिए। फिर बोलना बंद हो गया, गर्दन ऐसे तो ऐसे ही रह गया और ऊपर आंखें ऊपर, और कुछ क्या नहीं, हिल भी नहीं रहे थे, सिर्फ आंखों से देख रहे थे सब कुछ, बोल नहीं रहे थे। फिर एम्बुलेंस में जैसे ही फ़ोन किया,
एम्बुलेंस में फ़ोन किया, एम्बुलेंस वाला आए। अभी जहाँ रहते थे वो था एकदम 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 क्या बोलते हैं उसको, रोड, मेन रोड तो वो नहीं था, छोटा सा गली जैसा था, उसमें एम्बुलेंस बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा एम्बुलेंस था। मतलब कोलकाता में अभी तक मैंने ये एम्बुलेंस नहीं देखा। जो रांची में मेरे सासू माँ के टाइम आए थे वो एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस वाला आए, जो एम्बुलेंस आने वाला था वो नहीं आया, दूसरा ही एम्बुलेंस आ गया। जहाँ फ़ोन किए थे वो भैया आए नहीं, दूसरा भैया आ गए थे, कहाँ से पता नहीं, उनका नंबर भी हमारे पास नहीं था। तो वो आए, ऊपर गए, कैसे उनको लेके जाए कैसे उनको लेके जाए पता नहीं था। फिर मैंने बोला व्हीलचेयर करके आप लेके जाइए नीचे, नहीं तो आप उनको सीढ़ियों से नहीं उतर सकते नीचे। फिर व्हीलचेयर में बिठा के नीचे उतारा, स्ट्रेचर में डाले उनको, मैं अर्नब और वो भैया लेके उनको एम्बुलेंस में एम्बुलेंस में जैसे ही उठाए वो शुगर चेक कर रहा है, बीपी चेक कर रहा है, ऑक्सीजन मास्क लगाया, सब कुछ किया। पहले एक हॉस्पिटल में गया, उधर जब प्रेशर चेक किया एम्बुलेंस में कम था, लेकिन उधर बहुत हाई हो गया, लेकिन उधर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो भैया, एम्बुलेंस भैया बोले कि चलिए आपको दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। फिर दूसरे जगह पे जब लेके गया, उधर इतना भीड़, उस रात को अभी 1-1:30 बजे होंगे रात को, इतना भीड़। मैंने बोला बेड कैसे मिलेगा। फिर एम्बुलेंस वाला भैया आके मुझे बोलते हैं चिंता मत करो, तुम लोग इधर कुछ नहीं पहचानते ना, जब तक उनको बेड नहीं मिल जाएगा तब तक हम जाएंगे नहीं इधर से। मतलब तभी मैं उनको देख रही हूँ और मेरा आंखों से पूरा एकदम टप टप करके आंसू गिर रहा है, बाबा क्या ये आप हो। लेकिन तब दिमाग उतना नहीं काम कर रहा था कि पकड़ लूँ, ये कुछ कर लूँ। वो भैया थे, बहुत देर तक वो कोशिश कर रहे थे बेड के लिए। फिर एक बेड मिला, उनके कोशिश से ही मिला, नहीं तो नहीं मिलता। कोशिश से एक बेड मिला, तो पल्स नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए पैरों में सलाइन चला दिया। पल्स जब नहीं ढूंढ पा रहे थे तभी अर्नब को क्लिक हो गया कि मम्मी नहीं रहेंगे, क्योंकि पल्स तभी गायब होता है जब आदमी जाने वाला होता है। तो अर्नब ऑलरेडी रोना चालू कर दिया था। मैंने बोला सब्र करो, बाबा है। तो मैंने ऊदी लगाया उनके सर पे, मेरे बैग में हमेशा ऊदी रहता है, ऊदी लगाया उनके सर पे। तो वो भैया और नहीं मिल रहे थे, जैसे ही उनका बेड मिल गया भैया दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए। अर्नब बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, ढूंढते जा रहा है। फिर देखा कि एक कोने में जाके खड़ा हुआ है। और फिर अर्नब, मैंने बोला उनको कुछ पैसे देने के लिए। फिर बोले नहीं, अर्नब 200 रुपये दे रहा था, मुझे पैसे दोगे, ऐसा करके उन्होंने बोला मुझे पैसे दोगे। बोले नहीं, आप इतने देर तक रहे, अभी 2-2:30 बज गया है, अब 12:30 12:30 से हम लोग के साथ रहे, इतना कोई नहीं करता है भैया। फिर अर्नब ने 100 रुपये दिया, वो फोर्स करने पर लिए कहाँ गायब हो गए पता नहीं। फिर उस नंबर पे डायल किया, मिला नहीं कभी भी। जो भी हो, अभी पता चलता है कि वो बाबा थे। और हम लोग पूरी रात सैलाइन चला, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, सैलाइन पे सैलाइन चल रहा था। ये टेस्ट एक बार MRI, एक बार CT स्कैन, सब कुछ चल रहा था। हम लोगों ने किया, सब कुछ करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि सेप्सिस उनको हुआ ही नहीं था, उनका ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। हम लोगों का ब्रेन में जो पानी रहता है ना नर्व में, वो सूख गया था पूरा, इसीलिए उनका गर्दन ऐसे हो गया था और बोलना बंद हो गया था। तो उन्होंने बोला अगर वो सरवाइव कर भी जाती है फिर भी पैरालाइज्ड हो जाएगा, एक साइड पैरालाइज हो जाएगा। तो भी हम लोग ने ऊदी लगाया। वो बाबा का हॉस्पिटल के सामने बाबा का एक कॉम्प्लेक्स भी है, साई कॉम्प्लेक्स, और बाबा का एक मंदिर भी था, हनुमान जी का मंदिर था, लेकिन उधर बाबा भी थे। तो मैं सुबह एकदम 4 बजे गई, मंदिर खुल गया था, हनुमान चालीसा चल रहा है, मैं बाबा का वो 11 वचन बोल रही थी। भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि रात से कुछ नहीं खाया था। फिर जब 10 साढ़े 10
बजा तब हम दोनों गए, घर गए। घर जाने के टाइम अर्नब ने जो स्कूटी में जा रहे थे, अर्नब, हमें और अर्नब स्कूटी में, पीछे का जो चक्का है वो ना कुछ साउंड कर रहा था, वो मुझे सुनाई दे रहा था कि कुछ तो हो रहा है। लेकिन अर्नब बोले कहा तुम कैसे भी बोलते हो, नहीं तुम सुनो। फिर अर्नब को सुनाई दिया। जैसे ही अर्नब और हम घर पहुँचे हॉस्पिटल से, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं आप लोग कहाँ है भैया, कहाँ है भैया। और लोग अभी आए घर, जस्ट फ्रेशन अप होने और कुछ खाने के लिए अभी जा रहे हैं, 10 मिनट में निकल रहे हैं। वैसा ही किया हम लोगों ने। फिर बोले कि फ़ोन करके बोल रहे, तो अर्नब पूछा कि क्या हुआ, कुछ हो गया उनको, आप सीधा सीधा बोल दीजिए। नहीं डॉक्यूमेंट सब बन गया है, आप लोग आ जाए। डॉक्यूमेंट्स बन गया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हम लोग दौड़ के मतलब भागे, एकदम भागे। अचानक से बाबा का वो आवाज़ मुझे सुनाई दिया, बेटी गंगा जल लेके जाओ। मैंने इग्नोर कर दिया, वो गंगा जल लेके जाओ मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं था, तभी भागना था। ऊपर से स्कूटी हो गया खराब। पैदल जाते रहे पैदल जाके अर्नब स्कूटी पहले शोरूम में दिया, दे के हम लोग ऑटो करके पहले आधार कार्ड वोटर कार्ड सब मेरी सासू माँ का सब जेरोक्स करने लगे। इतनी बार जाती हूँ उधर, कभी साई का फ़ोटो, कभी साई राम लिखा हुआ नज़र नहीं आता है। उस दिन गए, उस दिन बाबा का फ़ोटो पूरा एकदम सामने है। और ऑटो करके भैया पता नहीं ऑटो करके कहाँ से लेके जा रहे, तो रास्ता हमने कभी देखा नहीं है। बिल्डिंग में बाबा दिख रहे हैं, गाड़ी में बाबा दिख रहे हैं, हर तरफ बाबा है। क्योंकि मैंने बोला था बाबा को कि बाबा अगर उनको कुछ हो गया है, हमारे इधर कोई नहीं है रांची में, मेरा अर्नब पूरा अकेले है, आप संभाल लो, आप करो जो करना है, हमें कुछ नहीं पता, हम लोग को आपको ही देखना होगा, आपको ही संभालना होगा। जैसे उनके पास पहुँचे तो ऑलरेडी डेथ हो चुका था उनकी। तो मैंने जस्ट हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ये किया। फिर सोचा मैंने कि बाबा ने बोला था गंगा जल ले जाने को, फिर याद आया मुझे कि क्यों बोले थे। फिर उनका आंखें बंद किए, उनके ऊपर चादर मैंने चढ़ाया। पता नहीं एक सज्जन आए, आके बोल रहे दीदी आप लोगों का डॉक्यूमेंट सब रेडी है। तभी अर्नब दौड़ के आया, डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आपको कैसे पता डॉक्यूमेंट्स? अभी हम लोग तो अभी आए, डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी हो सकता है मेरे साइन के बिना? ऐसा कुछ तो सब हो गया है, आप टेंशन मत लो। उनको सिर्फ एम्बुलेंस में लेके, एम्बुलेंस आप लोगों ने बुक कर दिया? अर्नब ऐसा बोल रहे हैं, एम्बुलेंस आप लोगों ने बुक कर दिया? हाँ चलिए ना, बाहर खड़ा है। तो हम लोग के पास तभी बहुत कम ही पैसा था, तो अभी सोच रहे कि कितना पड़ेगा, क्या कुछ होगा, बाबा बाबा करते जा रहे। देखा जाके बाहर के श्री साई हॉस्पिटल का एक एम्बुलेंस। तो मैंने ड्राइवर जी से पूछा कि ये एम्बुलेंस श्री साई लिखा हुआ है? बोले हाँ दीदी, ये हॉस्पिटल कोरोना के टाइम बंद हो चुका है, इसका एम्बुलेंस अभी मिलता नहीं है, लेकिन आपके लिए यही एम्बुलेंस लाए। क्यों? कोई जवाब नहीं था उसका, कुछ जवाब नहीं था, साइलेंट पूरा। जो भी हो, तो वो भैया का एम्बुलेंस लेके हम लोग निकल गए। रातू में जो शमशान है उधर गए, कोई नहीं था। हम लोग सोच रहे थे हम दोनों कैसे क्या करेंगे, उधर किसी को पहचानती नहीं, बहुत कुछ लगता है अंतिम क्रिया में, कौन बताएगा? बाबा को बोला था बाबा 2 जन भेज दो जो हमारे साथ रहे। बाबा ने अर्नब की ऑफिस से 12 लोगों को भेजा, ऊपर से रातू मंदिर से 2 लोग आए, पंडित जी आए, पंकज जी आए, अनएक्सपेक्टेड, लेकिन आए। सब कुछ अच्छे से हो गया एकदम। तो उधर अस्थि विसर्जन करने का कुछ नदी वदी कुछ नहीं था।
तो हम लोगों ने सोचा कि वो अस्थि लेके हम लोग गंगा कोलकाता में उस दिन ही कोलकाता में आ गए थे, क्योंकि बहुत रिचुअल्स होते हैं, जो उधर कोई नहीं था तो कौन करेगा, तो बहुत रिचुअल्स था। तो हम जब घर में गए तो शमशान वाली जो कपड़ा वपड़ा है, मैं ना उसमें ऊंधी जल गंगा जल डाल के बाबा के पैरों के सामने रख के बाबा आके धोंगी, ऐसा करके रख के बाबा के पास है, पूजा रूम में है, कुछ नहीं होगा। फिर पूरा घर में गंगा जल छिड़का, जहाँ वो सोते थे उधर दिया जलाए, पूरा घर मैंने दिया से भर दिया। फिर हम लोग रात का ही बस था, और बस ड्राइवर भी पहचान गए थे, इसलिए फ़ोन करके जस्ट बोला कि 2 टिकट चाहिए, उन्होंने बुक कर दिया था। अभी ना मुझे वो जो अस्थि लेके जब आ रहे थे ना, थोड़ा थोड़ा घबराहट हो रही थी, डर रही थी मैंने बोला बाबा 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 बाबा, जो भी हो, कोई भी डेथ हो ना, थोड़ा थोड़ा सा डर तो लगता ही है कि दिख ना जाए, ऐसा वाला डर। तो जैसे ही हम लोग आ रहे थे, एक ठंडा हवा लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं ज़्यादा महसूस करती हूँ सब। अर्नब का राशि थोड़ा भारी है, इसलिए वो कुछ महसूस नहीं करता। तो मैंने देखा कि मैं जब डर रही हूँ, सामने से एक बस आया, ऐसे ही बस आया, वो जमशेदपुर वाला बस था, आके खड़ा हो गया। बहुत बड़ा बाबा का समाधि मंदिर का एक बहुत बड़ा पिक्चर, ऊपर से लिखा हुआ है ओम साई राम, डर गायब। फिर हम लोगों ने सोचा कि रात को क्या खाएंगे, क्योंकि तभी तो कुछ फल के अलावा कुछ खा नहीं पाएंगे, कौन कर देगा। अर्नब का ऑफिस से संध्या जी बोल के एक जन आए, उन्होंने साबूदाना, दूध, केला, सब कुछ एकदम मिक्स करके, फ्रूट वगैरह काट करके सब एकदम सुंदर से लेके आया। हम लोग, अगर वो नहीं आते, हम लोग कुछ खा भी नहीं पाते। ऐसा है बाबा की लीला। फिर वो अस्थि ले आके कोलकाता में गंगा में अर्नब ने विसर्जित किया। उसके बाद हम लोग घर गए। यही है बाबा का लीला, मतलब शुरू से लेके अंत तक बाबा ही बाबा है। आप दृढ़ विश्वास रखिए बाबा के ऊपर। बाबा है तो हम हैं, नहीं तो हम लोगों का कोई औकात ही नहीं है। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि करने वाला कराने वाला वो है। हम लोग तो वो क्या कहते हैं, गुड़ियों के तरह है। ऐसे बाबा ऐसे हिलना बोलते हैं तो हम लोग हिल जाते हैं। ऐसा ही मुझे ऐसा ही रहना है कि सब बाबा करे। हम जस्ट कोई कुछ भी काम हो, आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे हाथ ऐसे करके बैठे रहेंगे और बाबा सब कर देंगे, नहीं होगा। बाबा है, इसलिए कोशिश ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वो होगा ही होगा। जय साई राम, ओम साई राम। श्रद्धा सबूरी बहुत ज़रूरी है, और दृढ़ विश्वास रखिए बाबा के ऊपर। विश्वास ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर तो कुछ नहीं होगा। दृढ़ विश्वास रखिए कि बाबा है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। जय साई राम। स्टे ब्लेस्ड।